क्लासेस बाय टिम्सी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम बिल्कुल इजी है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक ही सोर्स हो और उसके साथ एक इम्पीडेंस कनेक्टेड हो सीरीज में और जेडएल एज इट इज अपनी पोजीशन पे है। ठीक है, यानी कि जेडएल को छोड़कर ये बचा हुआ जो सर्किट है ना, इस पूरे के पूरे सर्किट को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा कि जब लोड को ओपन कर दो, जब लोड टर्मिनल्स को ओपन करने पर उसमें जो इक्विवेलेंट ए बी सिरों पर विभवांतर आएगा वो होगा इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ से लोड हटा दिया, अब ए बी सिरों पर जो विभवांतर होएगा वो होगा इक्विवेलेंट। और अगर लोड को ओपन रखते हुए उसमें जो भी सोर्सेज हैं उनको हटा दो, सोर्सेज को हटा दिया, अब ए बी सिरे पर जो इम्पीडेंस आएगी वो कहलाएगी जेड इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ सीरीज में एक ही इम्पीडेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं पहले, फिर आपको स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये हमने ले लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट और उसको हम करते हैं ये थेवेनिन में कन्वर्ट, इसे बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन तुल्य परिपथ कहा जाता है इसे, थेवेनिन तुल्य परिपथ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसको इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक इम्पीडेंस कनेक्टेड हो। इसे प्रूफ करने के लिए मान लिया इस जेडएल में धारा जा रही है IL डैश और इस सर्किट में जेडएल में धारा जा रही है, इसमें IL मान ली और इसमें IL डैश मान ली। अगर ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है तो ये जो प्रवाहित लोड में प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी, यहाँ पे IL और IL डैश इक्वल आनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट में हमें निकालनी है I। अब आपको पता है I मान लो ये टोटल करंट जा रही है तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए Z2 प्लस ZL और जो Z3 है उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। टोटल करंट कैसे निकालोगे, V अपॉन R करके, V हो गया E अपॉन में Z1 प्लस ये दोनों पैरेलल हैं तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो Z3 इंटू Z2 प्लस ZL अपॉन में Z2 प्लस Z3 प्लस ZL आ गया। ये तो I की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए IL जो ZL से प्रवाहित हो रही है। अब क्योंकि Z2 और जो ZL है वो दोनों सीरीज में है तो जितनी करंट Z2 से जाएगी उतनी ही कहां से जाएगी, ZL से जाएगी। ठीक है, तो उतनी करंट ZL से जाएगी तो Z2 और ZL के लिए दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिए। अब क्या है, टोटल करंट I आ रही थी इन दोनों में डिवाइड हो रही है, तो इसका मेथड क्या है, जब टोटल करंट दो पैरेलल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही हो तो सामने वाला रेजिस्टेंस बटे में दोनों का सम, तो सामने वाला हो गया Z3 बटे में दोनों का सम क्या आ गया Z2 प्लस ZL प्लस Z3 इनटू में टोटल करंट I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो I क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, E अपॉन में Z1 प्लस दिस वन इनटू में Z3 अपॉन में ये टर्म एज इट इज आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यानी कि इसका एलसीएम लेकर तो ये हो गया Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL और यहाँ हो जाएगा प्लस का Z3 इंटू Z2 प्लस ZL और इनटू में ये जो टर्म थी Z3 अपॉन में ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी जब एलसीएम लोगे, ये Z3 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने वैल्यू निकाली IL की सिंपल वे से सोल्व करते हुए। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से IL डैश निकालते हैं। तो थेवेनिन ये कहता है कि इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जब लोड को हटाकर यानी लोड वाले टर्मिनल्स को ओपन करके उन सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा इक्विवेलेंट। तो यहाँ ये इक्विवेलेंट है, लोड को हटा दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट हमने I डैश मानी तो I डैश क्या आ जाएगी, अब क्योंकि ये दोनों टर्मिनल्स ओपन हो गए तो इसलिए Z2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा को प्रवाहित होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, यहाँ उसे क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, ये तो ओपन है इसलिए Z2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। टोटल करंट किस में से जाएगी, अब Z1 और Z3 में से पास होके, तो टोटल करंट यहाँ I डैश हमने क्या लिख दिया, E अपॉन में Z1 प्लस Z3। अब मुझे इक्विवेलेंट चाहिए इन दोनों सिरों पर विभवांतर। जब Z2 से धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही
तो ए बी सिरों पर विभवांतर और ए डैश बी डैश सिरों पर विभवांतर समान होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश सिरों पर विभवांतर कितना होना चाहिए, ई इक्विवेलेंट, और होगा कितना, आई इंटू जेड थ्री। टोटल करंट आई डैश आ रही है तो इसको लिख दोगे आई इंटू आर यानी आई डैश इंटू जेड थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आई डैश इंटू जेड थ्री। आई डैश की वैल्यू पुट कर दो ई अपॉन में जेड वन प्लस जेड थ्री, और जेड थ्री एज इट इज आ गया। ये तो आ गई ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब हम जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर ए बी टर्मिनल को यानी लोड टर्मिनल को खुला रखकर और बाकी जितने भी सोर्सेस हैं उनको इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए तो इन ए बी सिरों पर जो इम्पीडेंस आएगी वो कहलाती है जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पे सोर्स था ई, इसको हटा दिया तो जेड इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, जेड वन जेड थ्री पैरेलल में, इनके साथ जेड टू क्या है सीरीज में, तो जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री अपॉन में जेड वन प्लस जेड थ्री, ये जेड इक्विवेलेंट का मान आ गया। अब आइए डैश कितनी होगी, वी अपॉन आर कर लो, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। अब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ई इक्विवेलेंट ई जेड थ्री अपॉन में जेड वन प्लस जेड थ्री। जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे, प्लस में क्या आ गया जेड एल। अब इसे सोल्व करके जब एलसीएम लेके लिखेंगे जेड वन जेड टू, यहाँ आ जाएगा जेड टू जेड थ्री, और जेड एल के साथ भी जेड वन जेड एल और जेड थ्री जेड एल। पूरा जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये इक्वेशन आई एल के इक्वल आ जाएगी, यानी आई एल किसके इक्वल है, आई एल डैश के। तो ये प्रूफ हो गया किसका, थेवेनिन थ्योरम का। ठीक है, तो हमने निकाला कि आई एल डैश के इक्वल है, तो थेवेनिन थ्योरम को हम सिंपल इसी वे से सोल्व कर सकते हैं। बट इसकी कैलकुलेशन आपको तभी समझ आएगी जब आपने पहले वाले लेक्चर सुने हुए हैं, क्योंकि हम वही उसी वे से कर लें। ठीक है, कि अगर मुझे करंट निकालनी है सर्किट में तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम पहले वाले लेक्चर्स में यूज कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं थेवेनिन का वोल्ट। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है तो उसमें एक तो होगा वोल्टेज सोर्स ई इक्विवेलेंट, और दूसरा होगा इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लगा होगा लोड जिसको हम क्या देते हैं जेड एल। ठीक है, अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए अब थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल सर्किट। किसी भी जटिल परिपथ को सरल परिपथ में कन्वर्टेड किया जा सकता है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स हो और एक ही इम्पीडेंस हो। जबकि वोल्टेज सोर्स का मान तो कैसे आएगा कि लोड टर्मिनल को हटाने पर उन टर्मिनल के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस ई इक्विवेलेंट होगा। लोड टर्मिनल को हटाने पर उन टर्मिनल के मध्य विभवांतर ई इक्विवेलेंट, और सारे सोर्सेज हटा दिया जाए और लोड टर्मिनल को ओपन कर दे तो उनके बीच में जो इम्पीडेंस आएगी वो जेड इक्विवेलेंट, और जब सोर्सेज को हटाओगे तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मान लो 2 ओम 1 ओम 2 ओम, लोड को यहाँ पे हटाना है, ये ए बी टर्मिनल हो गया। अब यहाँ जो वोल्टेज आएगी वो होगी ई इक्विवेलेंट। ठीक है, लोड को हटा दिया यानी ओपन कर दिया, लोड टर्मिनल्स को ओपन करने पर यहाँ जो विभवांतर आएगा वो होगा ई इक्विवेलेंट। जब आपने इसको ओपन कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस 1 ओम से तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, सारी की सारी धारा कहाँ जाएगी, इन दोनों से जाएगी। तो ये टोटल करंट अगर आई थी तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर यानी 6 अपॉन में 2 प्लस 2 यानी 6 अपॉन में 4 यानी 3/2 एम्पियर। ये तो करंट आई आ गई, हमें ई इक्विवेलेंट चाहिए। अब 1 ओम से धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो ए बी सिरों पर विभवांतर और ए डैश बी डैश सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो यहाँ अगर विभवांतर ई इक्विवेलेंट है तो ए डैश बी डैश सिरों पर विभवांतर भी कितना होगा, ई इक्विवेलेंट, जिसे आप क्या लिख सकते हो आई इंटू आर। आर कितना है, आई तो होगी आई आर हो गया 2 ओम, आई की वैल्यू पुट कर दो 3/2 इंटू 2, तो ये आ गया 3 वोल्ट। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आपके पास आ गई 3 वोल्ट। अब आपको निकालना है जेड इक्विवेलेंट, तो जेड इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा, लोड टर्मिनल्स को हटा दो और जितने भी सोर्सेस हैं उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। यहाँ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, हमें नहीं दी हुई, तो हम मान के चलते हैं इसको रिप्लेस कर दिया
और यहाँ आ गया 2 ओम, 1 ओम और ये 2 ओम। लोड को हटा दिया। अब यहाँ जो इम्पीडेंस होगी वो होगी जेड इक्विवेलेंट, ए बी सिरों पर प्रतिबाधा। अब ये 2 और 2 आपको पता है पैरेलल में होगी, इनके साथ 1 सीरीज में हो गया, तो जेड इक्विवेलेंट सिंपल आ जाएगा 1 + 2 × 2/2 + 2। तो ये आ गया 1 + 1 यानी कि 2 ओम। तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। तो इसका सर्किट क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट। जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 ओम और ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 वोल्ट। तो ये आ गया इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट। यानी आप यहाँ पे बनाओगे बैटरी 3 वोल्ट की और इधर हो जाएगा ये 2 ओम और यहाँ हो गया 1 ओम। ये होगा इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब इसी सर्किट में मान लो आपको ये पूछा हो कि 1 ओम यानी लोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी ज्ञात करो। तो लोड से प्रवाहित होने वाली धारा सिंपल IL, पहले सर्किट बना लिया आपने। अब IL क्या हो जाएगा? V/R। तो 3/2 + 1 यानी कि 3, इट मीन्स ये आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये है थेवेनिन थ्योरम। इससे रिलेटेड हम और एग्जांपल्स करेंगे। एक बार थ्योरम्स कंप्लीट कर लें तो सर्किट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एग्जांपल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट। अब हम करते हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम ऑलमोस्ट थेवेनिन जैसी ही है, इसलिए थेवेनिन का ही दूसरा रूप है, आप ये कह सकते हो। नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक करंट सोर्स हो और उसके साथ पैरेलल में एक इम्पीडेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में हमने कहा था कि उसमें सीरीज में इम्पीडेंस कनेक्टेड होगी वोल्टेज सोर्स के साथ। यहाँ करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में इम्पीडेंस कनेक्टेड होगी और उसके साथ लोड कनेक्ट होगा। ठीक है, और इम्पीडेंस का मान तो कैसे आएगा? सेम वैसे जैसे थेवेनिन में निकाल रहे थे कि लोड टर्मिनल्स को ओपन रख लो, ओपन रखने पर और जितने भी सोर्सेस हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तो लोड टर्मिनल्स पे जो मापित प्रतिबाधा होगी वो कहलाएगी यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट। और आई इक्विवेलेंट का मान कैसे आएगा? तो ई जेड इक्विवेलेंट का मान तो सेम वैसे ही आएगा कि ये मान लो सोर्स था, इसको हटा दिया, ये हो गया Z1 और ये Z2, Z3। अब यहाँ जो लोड टर्मिनल को हटाने पर इम्पीडेंस आएगी वो होगी जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, और सेकंड आई इक्विवेलेंट क्या होगा? आई इक्विवेलेंट होगा जब लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दे। अब यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, ठीक है, तो यहाँ जो करंट आएगी इन टर्मिनल्स पर वो होगी आई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आई इक्विवेलेंट तो क्या होगा? जब लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दे तो उसमें जो करंट जाएगी वो होगी आई इक्विवेलेंट। और जेड इक्विवेलेंट एज इट इज थेवेनिन वाला ही आ जाएगा कि लोड टर्मिनल्स को ओपन करने पर सर्किट में जितने भी सोर्सेस हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो एबी सिरों पर प्रतिबाधा क्या कहलाएगी? जेड इक्विवेलेंट कहलाएगी। ऐसे ही हम इसको सिंपल इसी वे से प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट ले, अभी थेवेनिन में किया था सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लिया और ये नॉर्टन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ ZL से प्रवाहित होने वाली धारा IL होगी और ZL से प्रवाहित होने वाली धारा IL डैश होगी। हम प्रूफ कर देंगे IL इक्वल है IL डैश के, तो नॉर्टन प्रूफ हो गया। तो आप इस मेथड से भी नॉर्टन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका इजीएस्ट मेथड यही है कि आप थेवेनिन में कन्वर्ट कर लो फिर इसे सोल्व कर लो। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन होगा, ये हम डिस्कस किया हमने अभी। ठीक है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट तो ये है, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट ये ZL हो गया। ठीक है, ये धारा IL अब ऐसे निकाल लो, ये क्या आ गया? V/R ई इक्विवेलेंट अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL। अब इसे नॉर्टन से धारा निकालते हैं, IL डैश कितनी होगी? IL डैश निकालने के लिए लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना है यहाँ पे। तो ये लोड टर्मिनल्स था, इस सर्किट को हम इसके इक्वल मान के चल रहे हैं। यहाँ पे लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इन दोनों टर्मिनल्स को हटाकर अब यहाँ जो धारा आएगी वो क्या होगी? आई इक्विवेलेंट होगी। तो आई इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? V/R कर दो तो ई इक्विवेलेंट अपॉन में जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, और IL डैश अगर मुझे चाहिए, IL डैश अब कितनी होगी? ये आई इक्विवेलेंट निकाल लिया, IL डैश होगा टोटल करंट, आई इक्विवेलेंट है, दोनों रेजिस्टेंस में जा रही है तो आपको पता है सामने वाला बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल करंट। तो IL डैश हो जाएगा आई इक्विवेलेंट इनटू
जेड इक्विवेलेंट सामने वाला अपॉन में दोनों का सम जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। और आई इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो, इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट इनटू में ये टर्म एज इट इज आ गई, जेड इक्विवेलेंट से जेड इक्विवेलेंट कैंसिल आउट, कितना आ गया ई इक्विवेलेंट अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। अब यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये प्रूव होगी नॉर्टन थ्योरम कि नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक करंट सोर्स हो और उसके साथ पैरेलल में एक इम्पीडेंस कनेक्ट हो। अब नॉर्टन थ्योरम का एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने थेवेनिन वाला ही उठाया ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि करंट अब यहाँ पे भी वही आने वाली है। अब ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम 1 ओम 2 ओम और यहाँ पे जेड ले लिया। क्वेश्चन ये है कि दिए गए परिपथ में 1 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाइए। 1 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो क्या होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट, यहाँ पे आएगी आई इक्विवेलेंट और इधर हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट और यहाँ हो जाएगा जेड एल। ये इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। हमें आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले थेवेनिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थेवेनिन क्या कहता है कि इक्विवेलेंट, इस सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो और एक इम्पीडेंस सीरीज में कनेक्टेड हो और यहाँ पे एक जेड एल लोड प्रतिरोध लगाओ। इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, लोड टर्मिनल्स को ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, ये हो गया 2 ओम 1 ओम जो भी हमने थेवेनिन में निकाला था, ये हो जाएगा ये 6 वोल्ट। इसको ओपन कर दो तो इन सिरों पर विभवांतर, ये ओपन हो गया तो 1 ओम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो विभवांतर कितना होगा ए बी सिरों पर, जितना ए डैश और बी डैश सिरों पर है तो आई इंटू आर कर दोगे यानी कि 2 इंटू आई, ये आ गई इक्विवेलेंट की वैल्यू। और 2 इंटू आई करोगे, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन में ये हो जाएगा 4 यानी कि 3/2, तो 2 ये आ गई 3 वोल्ट। इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 वोल्ट अभी हमने निकाली थी वही आएगी। जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जब इसको हटा दो, यहाँ पे इसको हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ही सीरीज में अभी हमने निकाला था। तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2 1 ओम प्लस 1 ओम यानी कि 2 ओम। तो जेड इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम और 3 वोल्ट, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये जेड एल है 1 ओम, यानी कि इस सर्किट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप निकालो नॉर्टन, ठीक है। नॉर्टन के लिए क्या करना है, अब ये सर्किट इसके इक्वल है, अब ये ना कंसीडर करके हम ये सर्किट मानेंगे। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको पता है लोड को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, तो यहाँ जो धारा जाएगी वो क्या होगी आई इक्विवेलेंट, ठीक है। जब लोड को शॉर्ट सर्किट करोगे तो आई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा V अपॉन आर यानी कि 3/2 इट मीन्स 1.5 एम्पियर, ठीक है। जेड इक्विवेलेंट एज इट इज ही रहेगा, तो अभी सर्किट को कैसे आई इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दो 3/2 एम्पियर और जेड इक्विवेलेंट आपका 2 ओम है और जेड एल कितना है 1 ओम है। अब जेड एल से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है, आई एल निकालनी है, तो आई एल क्या होगी, टोटल करंट 3/2 उसका कितना पार्ट है, सामने वाला रेजिस्टेंस 2 अपॉन में दोनों का सम यानी 2 + 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई 1 एम्पियर। और अभी हमने थेवेनिन में भी निकाली थी तो 1 एम्पियर आई थी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्टन थ्योरम। बाकी जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।